नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। काफी इंतजार करवा दिया है सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन लिस्ट ने। 31 अगस्त को लिस्ट जारी होने वाली थी, लेकिन लिस्ट देर रात तक जारी नहीं हुई। ऑनलाइन की बात हम कर रहे हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट पर देखने को नहीं मिली। लेकिन बात करूं प्रदेश के कुछ सरकारी कॉलेजों में लिस्ट का पीडीएफ देखने को मिल गया। तो क्या है कि जारी कौन करता है लिस्ट, यह पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर की तरफ से यहां पर लिस्ट जारी होती है। नोडल ऑफिसर को लिस्ट भेजी जाती है। ये ध्यान रखें, अपने कॉलेज के जो नोडल ऑफिसर होते हैं उनको लिस्ट भेजी जाती है। फिर वो लिस्ट के अगले दिन तक मतलब कि नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। तो ध्यान रहे, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पीजी एडमिशन की लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। ऑफलाइन तो जारी हो चुकी है, ऑनलाइन भी पोर्टल पर 10-11 बजे तक आपको देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखें, लिस्ट कहां से देखनी है इसको बारे में भी जानकारी बताने वाला हूं। लिस्ट सवाल है घर बैठे कैसे देखनी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लिंक अवेलेबल होने वाला है आपको। लिस्ट आने बाद की प्रक्रिया, जिसका भी लिस्ट में नाम आएगा, दो लिस्टें आएंगी। ध्यान रखें, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, दो लिस्ट आएंगे। दोनों को क्या करना है, उसके बाद की कंप्लीट प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, क्योंकि एडमिशन की बात हो रही है। तो अभी तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे सारे लगेंगे, लेकिन किस हिसाब से लगने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और खाली सीट का भी शेड्यूल यहाँ पर दे रखा है। अरे लिस्ट ही नहीं आई, खाली सीट का शेड्यूल क्यों दे दिया अभी? तो इन चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, काफी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें खाली सीटें रह जाती हैं। लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीटें, ये मान के चले कि 60 सीटें हैं, तो यहाँ पर 600 फॉर्म लगते हैं। उनकी संख्या अधिक होती है तो वहां पे सीटें खाली रहने के कम चांस होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट ऐसे हैं, इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आज भी सीटें खाली हैं। यानी कि 60 मतलब कि विद्यार्थी भी नहीं मिल रहे हैं पीजी करने वाले इंग्लिश लिटरेचर से, तो ऐसा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पीजी एडमिशन को लेकर। यहां पर मैं लिख देता हूं, पीजी एमए एमएससी एमकॉम रेगुलर एडमिशन की बात हो रही है भैया। नॉन कॉलेज के लिए केवल डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे। लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता देता हूं, डीसीई। गूगल पर आप टाइप करेंगे डीसीई, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, यहां पर आपको देखने को मिलेगी लिस्ट। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेंगे। डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन नंबर और डीओबी आपको लगाना है, लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑनलाइन जब हम लिस्ट देख रहे हैं तो रेस्पेक्टिव कैटेगरी जो है, यानी कि उनकी जो कैटेगरी की कट ऑफ है वह कम है, उनकी परसेंटेज ज्यादा है। दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यूअर परसेंटेज एंड रेस्पेक्टिव परसेंटेज। तो जो अगर रेस्पेक्टिव परसेंटेज से आपकी परसेंटेज ज्यादा है तो आपका लिस्ट में नाम आएगा, यानी कि अभी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। लेकिन ऑफलाइन यह जारी हो चुकी है, कॉलेजों में नोटिस बोर्ड पर देखने को मिल रही है। उदाहरण के तौर पर आपका न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं, आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिली है, कोटा की लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा बात करूं, यहाँ पर एक सीकर का कॉलेज है, उसकी लिस्ट भी देखने को मिल रही है। तो ऑफलाइन कॉलेजों में अवेलेबल हो चुकी है, ऑनलाइन थोड़ा देर में अपडेट हो जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, है ना। जिसका भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी से परसेंटेज ज्यादा है उसका नाम देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिसका रेस्पेक्टिव कैटेगरी से कम है उसको नाम नहीं देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें, ऐसा देखने को मिलेगा। अब जिसका भी नाम आएगा उसके क्या लिखा आएगा वह आपको बता देता हूं। बधाई लिखा हुआ आएगा भैया, बधाई हो, आपका पीजी एडमिशन लिस्ट में नाम है। अब मेन लिस्ट में नाम होगा तो मेन लिस्ट लिखा आ जाएगा, और वेटिंग लिस्ट होगा तो वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा। वेटिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतीक्षा सूची वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी में ही पूरी प्रोसेस देखने को मिलती है उसमें। तो ध्यान रहे, जिसका भी बधाई पत्र निकल जाएगा ना उसका एडमिशन लिस्ट में नाम है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। अब लिस्ट आने के बाद में क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कहां जमा होंगे, जिस कॉलेज के लिए आपने आवेदन किया था, तो जिस कॉलेज के लिए आपने आवेदन किया था वहां पर जाएंगे। संबंधित विषय का जो डिपार्टमेंट है, ये ध्यान रखें, जैसे हिंदी के लिए आवेदन किया था तो हिंदी के लिए डिपार्टमेंट अलग से तय होगा उस कॉलेज में, वहां पे जाना है। पॉलिटिकल का तो पॉलिटिकल में जाना है, ध्यान रखें। अदर सब्जेक्ट साइंस का तो साइंस वाले डिपार्टमेंट में जाना है। सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में ई-मित्र पर फीस आपको जमा करवानी होगी। फीस कहां से देखनी है, फीस कितनी जमा होगी, तो ये जो बधाई पत्र निकलेगा ना भैया, इसमें ही लास्ट में देखना, आपको वहां पर फीस देखने को मिलेगी। आपकी फीस यह होने वाली है। सभी विद्यार्थियों की कैटेगरी वाइज फीस होती है, किसी विद्यार्थी की ऐसा नहीं है कि फिक्स हो जाए कि भाई 1000 रुपए ही जमा होंगे सबके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैटेगरी वाइज हो, पीएच कैटेगरी के विद्यार्थी उनकी फीस कम होती है, ध्यान रखें। तो ये कैटेगरी वाइज आपकी फीस देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली फीस आपको बता नहीं सकते, लेकिन 1000 रुपए के आसपास तो साइंस वालों की फीस देखने को मिलती है, और 500 से 700 रुपए तक के आसपास आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की फीस आपको देखने को मिलेगी, जो एडमिशन फीस होने वाली है। लिस्ट की प्रोसेस मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, फीस जमा होंगे। लेकिन बात करते हैं कब तक डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, तो ध्यान रहे 1 सितंबर से शुरू हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना। अंतिम तिथि होने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की आपकी
5 सितंबर। डॉक्यूमेंट्स 5 सितंबर तक जमा होंगे, ध्यान रखें, यानी कि 1 2 3 4 5 को भी जमा होंगे। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि काफी विद्यार्थी, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया तो उसमें मैंने बोला था कि 5 तारीख तक जमा होंगे, यूजी के लिस्ट की बात हो रही है, तो उसमें काफी विद्यार्थी क्या कि लास्ट डेट को चले गए, बीच के दिनों में वो जा ही नहीं पाए, ऐसा कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं तक बोल रहा हूं भैया, तक का मतलब है कि इस दिन, मतलब आपको 5 दिन मिलने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फीस जमा की बात करते हैं तो यहां पर 6 सितंबर अंतिम तिथि फीस। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे पहले फीस जमा हो सकती है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखें। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में कॉलेज से ओके किया जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद में आप फीस जमा करवा पाएंगे। तो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना भैया, उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना है, वो काम आने वाले समय में, है ना। ये डॉक्यूमेंट्स और फीस से रिलेटेड बात होगी। अब ये जो जमा करवा देंगे मैन और वेटिंग लिस्ट वाले, ध्यान रखें, वेटिंग लिस्ट वालों को भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि मेरा नाम वेटिंग में चल रहा है, अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस कैसे होगी? तो ध्यान रहे, मैन और वेटिंग दोनों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवानी है। सेकंड लिस्ट नहीं आती है, ध्यान रखें, सेकंड लिस्ट की जगह क्या है, वेटिंग लिस्ट आती है। वेटिंग से ही विद्यार्थी कंफर्म हो जाता है जो फीस जमा करवा देगा। मेन लिस्ट में अब इसमें कारण क्या रहता है आपको बता देता हूं, सीटों में नंबर आने का चांस इसलिए बढ़ जाता है कि एक विद्यार्थी 3-3 सब्जेक्ट पे फॉर्म लगाता है, 3 या 5-5 सब्जेक्ट पे भी फॉर्म लगाते हैं विद्यार्थी। किसी ने पॉलिटिकल में भी लगा दिया, किसी ने हिस्ट्री में भी लगा दिया, हिंदी में भी लगा दिया, लेकिन अब एडमिशन लेगा तब तो एक ही जगह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा जहां पे भी नाम आया, तो बाकी जगह तो उसका जो जहां पे भी लिस्ट में नाम है वहां से सीट खाली हो जाएगी ना, तो वेटिंग वाले विद्यार्थी ऑटोमेटिकली कंफर्म होते जाएंगे। तो इसलिए वेटिंग वालों को भी डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा होती है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर भी। मेन लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की 6 सितंबर तक बात हो गई। इसके बाद में पता कब चलेगा कि मेन लिस्ट वाले और वेटिंग लिस्ट वाले कंफर्म कब हो जाएंगे, यानी कि उनको फाइनल एडमिशन का लिस्ट नाम कब आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा के बाद में। तो 8 सितंबर को आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर डेट नहीं बढ़ती है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तो 8 तारीख को आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हालांकि डेट बढ़ जाती है तो कई बार ये शेड्यूल है जो चेंज होता रहता है, ध्यान रखिए। लेकिन 8 सितंबर अभी तक जो डेट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 8 सितंबर को पता चल जाएगा आपका एडमिशन हो गया फाइनली, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा की प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। बात करूं यहां पर 11 सितंबर को आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, यहां पर 11 सितंबर को आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी भैया। तो ये हो गया इससे रिलेटेड बात। अब जब आपको पता चल रहा है कि 8 तारीख को ही आपके एडमिशन हो गया, एडमिशन नहीं हुआ, जिनका कंफर्म होना था हो चुका है 8 तारीख को, जिनका नहीं होना 8 को पता चल जाएगा, तो खाली सीटों पे फॉर्म यहां पे शुरू हो जाएगा 8 सितंबर को, ध्यान रखना। 8 सितंबर को खाली सीटों पे फॉर्म शुरू हो जाएगा। जिसका भी नाम नहीं आया था ये ध्यान रखें, अब जिस विद्यार्थी की कैटेगरी की लिस्ट पहले ही खाली नहीं है, पहले ही नाम नहीं आया, तो वहां अब दोबारा फॉर्म उनका थोड़ी लगेगा, ये तो फ्रेश फॉर्म लगेंगे जिनका कैटेगरी की सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनकी सीटें खाली रह जाती हैं। ईडब्ल्यूएस की सीटें अभी तक खाली जाती हैं, एससी एसटी की सीटें खाली जाती हैं, ध्यान रखें। एक एमकॉम में सीटें खाली जाती हैं, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथ हुआ, इन सब्जेक्ट में सीटें अभी भी खाली जाती हैं। लेकिन बात करूं पॉलिटिकल, ज्योग्राफी हुआ, इनमें सीटें अभी खाली नहीं जाती हैं। केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री की तो कट ऑफ आप देखेंगे 90% तक पीजी की कट ऑफ देखने को मिल रही है यहाँ पर, ध्यान रखें। तो केमिस्ट्री और बॉटनी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, कंपटीशन भी है यहाँ पर इसमें एमएससी को लेकर, ध्यान रखें। बाकी सब्जेक्ट जूलॉजी का हुआ उसमें थोड़ी परसेंटेज कम है, मैथ में भी परसेंटेज कम है यहाँ पर, तो ध्यान रहे ये प्रोसेस थी इसको लेकर। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। सबसे पहले चाहिएगा बधाई पत्र, जो लिस्ट में आप नाम चेक करेंगे तो बधाई पत्र आपका निकलने वाला है। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था, जिस सब्जेक्ट से आपका नाम आया है वह फॉर्म आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर लिख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में टीसी और सीसी, टीसी और सीसी आपका ग्रेजुएशन जहां से आपने किया है उसका टीसी और सीसी, या फिर लास्ट क्लास जो आपने की है उसकी टीसी और सीसी आपको लगानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल भी चाहिएगी, फोटोकॉपी भी चाहिएगी। ओरिजिनल आपको ये ध्यान रखें देख के दे दी जाएगी वापिस, है ना, चेक केवल वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आपको दे दी जाएगी। तो ये टीसी सीसी हो गया, 10th 12th हो गया। उसके बाद में बात करें तो ग्रेजुएशन के तीनों मार्कशीट चाहिए भैया, यहाँ पर ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। 1 2 3 4 यहाँ पर बात होगी। इसके बाद में कोई अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको माइग्रेशन चाहिएगा भैया, लेकिन अगर माइग्रेशन अभी अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समय दे दिया जाएगा थोड़े दिन का, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना है, ध्यान रखें,
ठीक है। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज था, तो भैया 12th तक तो रेगुलर थे, वहां से टीसी लगानी पड़ेगी आपको। किसी भी दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं रेगुलर विद्यार्थी के रूप में, तो पहले का टीसी आपको जमा करवाना होता है, रूल होता है, ठीक है। ये माइग्रेशन से रिलेटेड बात होगी। अब जिस भी कैटेगरी से आप हैं, चाहे एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, एमबीसी से हो, किसी भी कैटेगरी से आप हैं, अगर कैटेगरी के हिसाब से आपने फॉर्म लगाया तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जनरल के हैं, जनरल में ध्यान रखिए, अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट जनरल से लगाया तो कोई किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ये ध्यान रखिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट रहने वाला है। बात करूं यहाँ पे आधार कार्ड हो जाएगा, एक बैंक की पासबुक भी ले आना। आप ये ध्यान रखिए, बैंक की पासबुक भी लगने वाली है। किसी का फीस रिटर्न का जैसे समस्या रहा, बाद में वेटिंग से कंफर्म नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो चुके हैं। बधाई पत्र हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, टीसीसीसी 10th 12th ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, माइग्रेशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया। ये सारी चीजें आपको जमा करवानी पड़ेंगी, तब आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। उसके बाद में आपको फीस जमा करवानी है। 6 सितंबर अंतिम तिथि होने वाली है, ध्यान रखें। तो ये प्रदेश के सरकारी कॉलेज के पीजी एडमिशन को लेकर जो नोटिस आए हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब क्या सवाल चल रहा है एडमिशन से रिलेटेड, किसका दिक्कत आ रहा है, किसी को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या है, क्या समस्या है, अपना कमेंट में लिख देंगे, आने वाले समय आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे, वहां पर भी लिंक अवेलेबल होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल करवा देता हूं, ये ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स की सूची का जो कमेंट है मैं कर देता हूं, उसको पिन कर दूंगा यहाँ पर, कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके सीधे सीरियल वाइज आपको जमा के लेके जाने हैं, ध्यान रखें। तो आने वाले समय ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।